वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है, मार्केट कैसे ट्रेड करनी चाहिए और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे क्या कंसर्न है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले एक बार ग्लोबल कंसर्न देखते हैं। देखिए डाउ जोन्स का क्या हुआ। डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो ग्रोथ में स्लो डाउन आना है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक रिएक्शन हुआ यूएस मार्केट्स में। यूएस मार्केट ने डेफिनेटली बाकी मार्केट्स को आउट परफॉर्म भी किया है, तो वहाँ पे फॉल भी थोड़ा ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस आता है, थोड़ा स्टीप आता है। ओके, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखिए ऑलमोस्ट पिछले दिन का पूरा फॉल को बुल्स ने अरेस्ट कर लिया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो गैप था वो गैप भी फिल हुआ। अब आज देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि हो क्या रहा है, जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस हैं वो थोड़े इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक कंसर्न है। अब ये कंसर्न देखिए, मैंने कई बार बोला है कि जो ज़्यादा मेच्योर रिएक्शन है वो आपको बॉन्ड यील्ड के थ्रू आता दिखता है। ओके, अगर आप देखेंगे यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जो है, अब ये देखिए कहाँ हाई, देखिए एक सेकेंड आप इसका पहले 1.76 से कहाँ पे आया, 1.13। 1.13 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट्स की तरफ फ्लो होगा अगर ये यहाँ पे रहता है तो। 2 दिन में ही 1.13 से 1.27। अब हो क्या रहा है आप ये देखिए, अगर ये इसी रेंज में भी रहता है बॉन्ड यील्ड तो इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। लेकिन अभी कंसर्न क्या हो रहे हैं, कंसर्न हो रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है वापस से डेल्टा वेरिएंट की वजह से, अगर लॉकडाउन लगता है तो। ओके, उस केस में क्या होगा, जो मेच्योर रिएक्शन दिख रहा है वो बॉन्ड यील्ड की तरफ से दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, दैट मीन्स हाँ लग रहा है कि ग्रोथ हैम्पर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप क्रूड देखेंगे तो क्रूड भी ऊपर से काफ़ी नीचे आया है, तो ये दोनों का थोड़ा मेच्योर रिएक्शन है एज कंपेरेटिवली। ओके, तो अब ये देखना पड़ेगा कि कोविड के केसेस आगे कैसे जाते हैं, वापस से लॉकडाउन्स लगते हैं क्या कुछ कंट्रीज़ में, वो एक कंसर्न होगा। ओके, और ये डाउ ओपन हो ही गया है जब तक हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये एक ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो रहा। अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो ठीक ट्रेड कर रहे हैं। ये डेक्स का इंडेक्स है, पॉजिटिव रहा। लेकिन सबके दिमाग में कंसर्न है कि हमारा मार्केट, अगर हम एस जी एक्स निफ्टी को देखें तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब देखिए कुछ रीज़न है, एक बार उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, हो सकता है 1-2 मिनट का आज वीडियो लंबा हो जाए। देखिए हुआ क्या है, हमारे दो बैंकों के रिजल्ट आए, दो फाइनेंशियल कंपनीज मान लीजिए। पहला आया एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में लास्ट कब आपने इस तरीके के कॉन्टिन्यूसली गैप्स देखे थे, आप ये देखिए 2020 का भी चार्ट है तो एक बार रिकवर करता था, कॉन्टिन्यूसली गैप्स। आप ये देखो बहुत ज़बरदस्त वाली सेलिंग आई एच डी एफ सी बैंक में। क्यों आई, पहले दिन रिजल्ट आया। अब इस रिज़ल्ट को मैं बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करूंगा थोड़ा, तो उससे पहले एच डी एफ सी बैंक का जो ए डी आर है उसमें भी क्या है कि वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करता है, तो उसमें ज़्यादा गिरावट आई, तो उसके लिए कंपेरेटिवली गैप अप गैप डाउन हम फिर से ओपन हुए, लेकिन वहाँ से थोड़ा हम रिकवर कर गए। अब एच डी एफ सी बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों के रिजल्ट में क्या सिमिलैरिटी है, आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिए। दोनों के रिजल्ट्स में ये सिमिलैरिटी आ रही है, ये देखिए ये भी ऊपर से गया। जो रिटेल उनका पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है दोनों के केस में। बजाज फाइनेंस के और डीप डिग करेंगे तो पता चल रहा है कि जो टू व्हीलर लोन्स हैं इनके और स्पेशली थ्री व्हीलर लोन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ओके, दैट मीन्स आप ये सोचिए टू व्हीलर और थ्री व्हीलर लोन्स में सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे आ रहा है। ओके, और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर लोन्स डेफिनेटली कॉरपोरेट्स और एमएसएमईज तो लेते नहीं हैं। ओके,
तो जो रिटेल का पोर्शन है वहाँ पे पैनिक है। तो जैसी पहले रिपोर्ट्स आई थी जब सेकेंड वेव आई थी कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे थोड़ा सा एक रिस्क ऑफ दिख रहा है कि शायद एनपीएस बढ़ने लगें ज़्यादा, और वो वैसा होता भी दिख रहा है क्योंकि रिटेल बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुआ है इस बार। अब देखिए इससे दो तीन तरीके के ट्रेंड समझ में आ रहे हैं जो रिजल्ट आए हैं। पहला, फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस दिख रहा है। अब पूरा इस चीज़ को जस्टिफाई सिर्फ अब आपको दो बैंकों के रिजल्ट्स का वेट करना है, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एसबीआई। बहुत बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि कई बैंकों ने खराब रिजल्ट दिए हैं लेकिन आईसीआईसी और एसबीआई आउट परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स समझ में आता है कि हो सकता है ये बैंक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो और पूरे सेक्टर को इसके लिए एक जनरलाइज करना, स्टीरियोटाइप करना सही नहीं होगा। ओके, तो आपको वेट करना है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट का और एसबीआई के रिजल्ट्स का। लेकिन फाइनेंशियल में भी पोजीशन थोड़ी कम बनानी है, स्पेशली उन स्टॉक्स में जो व्हीकल फाइनेंस में है, ऑटो फाइनेंस में है, जिनका मेजर पोर्शन व्हीकल और ऑटो फाइनेंस में। अगर देखिए बजाज फाइनेंस का हमेशा आउट परफॉर्म करता है, अगर इसके बुक्स पे स्ट्रेस है व्हीकल और ऑटो फाइनेंस में, तो जो बाकी कंपनियां जिनका मेजर पोर्शन ऑटो और व्हीकल फाइनेंस से आता है डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसा होगा। ओके, तो उन स्टॉक्स में थोड़ा अपने को संभल के रहना है। अब किन स्टॉक्स के रिजल्ट बेटर आ रहे हैं, आप ये देखिए जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर आ रहे हैं, चाहे वो मेटल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हों। अब मेटल के देखिए जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट आए, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सीमेंट के रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एशियन पेंट का रिजल्ट आया, आप उसकी ग्रोथ गाइडेंस देखिए, बहुत शानदार वाली ग्रोथ गाइडेंस आई एशियन पेंट्स की। और एशियन पेंट्स की बार देखिए आप, ये कितनी ज़बरदस्त बार हैवी वॉल्यूम के साथ बनी है। ओके, सो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। ओके, उन स्टॉक्स पे बैट कीजिए। एक बार के लिए फाइनेंशियल पे हट जाइए। अगर फाइनेंशियल पे बैट करना है तो दो स्टॉक जैसा हमने हमेशा कहा है, हमारे फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, उस पर एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए मार्केट पे कि क्या रहा क्या नहीं रहा। निफ्टी देखिए जो प्रीवियस लो था एकदम वहीं पे जाके क्लोज दिया है। अब बस मार्केट को ये करना है कि जैसे तैसे करके 15,600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट बचा ले, और सबसे बड़ा जो लेवल है 15,500, अगर वो नहीं बचाता है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप लग गया, ये मान के चलना पड़ेगा हमें। ओके, थोड़ा रुक। अब ये देखिए ये जो स्ट्रेस आ रहा है ये फाइनेंशियल स्टॉक से ही बढ़ेगा आगे भी, जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टॉक्स में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। सेम विद बैंक निफ्टी, ये देखिए शानदार वाले दो गैप, और लास्ट जो सपोर्ट बचता है वो 34,000 बचता है। आई होप कि वहाँ पे जाके अगर नीचे आए तो हमें रुक जाए मार्केट, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 36,000 आ गए थे। 2,000 पॉइंट्स का करेक्शन बैंक निफ्टी में दिखेगा उस केस में। ओके, सो अभी दोनों इंडेक्स पे थोड़ा कॉशियस व्यू रखना है। निफ्टी पे बुलिश होना है, बैंक निफ्टी को या तो न्यूट्रल छोड़ दें या थोड़ा बियरिश रहेगा। ओके, जो रिजल्ट आए हैं एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के, बाकी इस वीकेंड पे आईसीआईसी के रिजल्ट आएंगे, उससे एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। ओके गाइस, अब इसके अलावा जिन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है वो एक स्टॉक्स है लॉन्ग साइड पे हैवेल्स। आप ये देखिए इस स्टॉक ने बहुत शानदार वाली क्लोजिंग दी है, जो इसके प्रीवियस स्विंग हाइज थे उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है इसने इस सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो यहाँ से सीधा जो लेवल बनता है वो यहाँ से 1140-50 का सीधा बनता है। सो उसके लिए इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो ध्यान देना है वो देना है जुबिलेंट फूड्स। ये अपने बहुत अच्छे डेटा के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सपोर्ट के पास है, और यहाँ पे जाके इट्स नॉट ए काइंड ऑफ हैमर, कंप्लीट पर्टिकुलरली मतलब हैमर नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पे 3,000 के पास में जाके इसने एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है, जो पिछला इसका ये देखिए स्विंग लो था। सो यहाँ पे हो सकता है इसका भी बॉटम हो जाए और 31,500-3200 का लेवल यहाँ पे भी आने को दिखे। ओके,
अब दूसरा एक बार के लिए मैं निफ्टी के डेटा रह गए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा थोड़े नेगेटिव निकल के आए हैं, थोड़े नहीं काफ़ी नेगेटिव निकल के आए हैं, और मुझे लग रहा है शायद यही डेटा थोड़े SGX निफ्टी पे भी प्रेशर डाल रहे होंगे। आप डेटा देखिए, डेटा में क्या निकल के आ रहा है। इंडेक्स जो लॉन्ग थे उसमें से 5600 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं फाइज ने, और 16,000 16,500 शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। स्टॉक जो लॉन्ग थे उसमें से 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए और 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड करके गए, मतलब दोनों साइड मंदी की पोजीशन है। अब ऑप्शंस में बहुत गंदा डेटा आया है। ऑप्शंस में क्या डेटा है आप ये देखिए। 77,000 कॉल लॉन्ग, चलो ठीक है। कॉल शॉर्ट उसके करस्पॉन्डिंग 60,000, मतलब अपसाइड लग रही है कि अगर कुछ ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ तो हो सकता है कि अपसाइड रहे, नो डाउट। इशू कहाँ है? इशू आया है पुट लॉन्ग करके गए हैं 33,000 33,500, और उसके करस्पॉन्डिंग कोई पुट शॉर्टिंग नहीं करके गए हैं, बल्कि जो पुट शॉर्ट थी उसमें से भी 17,000 पुट्स का जो शॉर्ट थी वो अनवाइंड कर लिए हैं। तो ये थोड़ा एक डराने वाला डेटा है। लेट्स सी, देखते हैं। हो सकता है कमज़ोर ट्रेडर्स की तरफ से हो, जो कुछ छोटे वाले एफआईज हैं, हो सकता है उस तरफ से कुछ डेटा आया हो, लेकिन ये डेटा अच्छा नहीं है। ओके, डेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये डेटा प्रेशर डालेगा। ये समझिए हर 50-100 पॉइंट पे निफ्टी को ये डेटा प्रेशर डालेगा, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब बेस्ट बात यह है कि थर्सडे एक्सपायरी है, तो अगर मान लीजिए हम एक न्यूट्रल एक्सपायरी भी दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि फ्राइडे से फ्रेश डेटा बिल्डअप होगा। सो लेट्स सी कि मार्केट कैसा रहता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि जैसे फिनेंशियल के रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे निकल के नहीं आए हैं। ओके गाइस, सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।